तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 13 दिसंबर 2023 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 13 दिसंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहन यादव। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो केंद्रीय मंत्रालय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित सागर दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों पर कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश लॉन्च किए और इसका उद्देश्य जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुके 2 Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। तो हाल ही में चीन देश ने जुके 2 Y3 वाहक रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अब चीन जो देश है इसकी राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा है रेनमिनवी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में भारत नई दिल्ली में 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी करेगा और इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में सरकारी नीति निर्माता, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे और व्यापार तथा निवेश में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो सोलोमन का निधन हो गया वह कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेटर। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये थे जो सोलोमन और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है और ये एक क्रिकेटर थे। हाल ही में वेस्ट इंडीज और गुयाना के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी जो सोलोमन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सोलोमन 1950 और 1960 के दशक के अंत में वेस्ट इंडीज क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा थे और उन्हें मैदान पर उनके अद्भुत प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। जो सोलोमन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 27 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 34 के औसत से 1326 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चौथा। तो वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 में अपने देश भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 2023 जारी की गई और इस रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक बाजार खुफिया मंच ट्रैक्शन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2021 के साथ साथ 2022 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल करने के बाद भारत इस साल अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के
37वें सत्र की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका देश फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन के 37वें सत्र की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र के 46 सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को क्षेत्रीय सुसंगतता को बढ़ावा देने, खाद्य और कृषि से संबंधित चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर चर्चा करने में सक्षम करेगा। FAO के अनुसार इस आयोजन की मेजबानी करके श्रीलंका न केवल घर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में टिकाऊ कृषि के विकास के प्रति देश के समर्पण को प्रदर्शित करता है और टिकाऊ कृषि विकास में भागीदार होने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। श्रीलंका जो देश है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। इसकी मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। तो हाल ही में लेखक शेरिंग ताशी को साहित्य अकादमी की प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है और वह भूटान देश से संबंधित हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में रहने वाले श्री ताशी एक लेखक हैं जो रचनात्मक गैर काल्पनिक साहित्य के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भूटान पर कई किताबें लिखी हैं और अपने देश को युवाओं के लिए सुलभ, आकर्षक और दिलचस्प बनाया है। वह भूटान इकोज लिटरेरी फेस्टिवल के सह निदेशक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। तो हाल ही में मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है और मानवाधिकार दिवस 2023 की थीम सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय है। यह लोगों को मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है और उन अधिकारों की वकालत करता है जो राष्ट्रीयता, लिंग, जातीयता, नस्ल, कामुकता, धर्म या किसी अन्य भेदभाव से परे हैं। इस वर्ष मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ है और 1950 UNGA संकल्प 423 को अपनाने के बाद औपचारिक रूप से मानवाधिकार दिवस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली शहर पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का मेजबान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और छात्र द्विवार्षिक सुन्नति का भी उद्घाटन किया और उन्होंने एक स्मारक डाक दिवस भी लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के लिए पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार केंद्र सरकार ने चेन्नई बेनिस परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपए की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी है और यह शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं यहाँ के और राज्यपाल हैं R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि यह भारत के लिए सही समय है और युवाओं को विकसित भारत के लिए इस अमृत काल का उपयोग करना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति आदेश। तो राष्ट्रपति आदेश के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को जारी रखने को कहा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि ये एक अस्थायी प्रावधान है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 जो जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं उसे निरस्त करने के फैसले को जारी रखा गया है। बेंच ने कहा है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो उस समय की युद्ध स्थिति को देखते हुए लागू किया गया था। कोर्ट ने निर्वाचित आयोग को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टेक्सटाइल मंत्रालय। तो वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में 10 दिसंबर को वन भारत साड़ी वॉकथॉन पहल को टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पहल का उद्घाटन केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल, टेक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश और लोकसभा सांसद पूनम महाजन द्वारा किया गया। इस पहल का लक्ष्य भारत में हैंडलूम साड़ी कल्चर को बढ़ावा देना है। इसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा ताकि वे अपनी साड़ी पहनने के तरीकों को बता सकें। इस पहल पारंपरिक वस्त्रों को भी बढ़ावा देगी और साथ ही यह वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य का समर्थन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1973। तो भारत और दक्षिण कोरिया देश ने 1973 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति को भारत और दक्षिण कोरिया के औपचारिक राजनयिक संबंध के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बधाई दी। साल 1962 में द्विपक्षीय काउंसिल संबंध तथा 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित किए गए थे। दोनों देशों ने 2010 में एक रणनीतिक साझेदारी बनाई जिसे 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी की सियोल की राजकीय यात्रा के दौरान विशेष रणनीति साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन सी, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही बताया था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।